किसान भाइयों, अगर आपने धान की नर्सरी डाल दी है या अगले कुछ दिनों में डालने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि नर्सरी में की गई छोटी सी गलती भी बाद में उत्पादन पर सीधा असर डालती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी डालने के दिन से लेकर रुपाई तक क्या क्या करना है, कौन सी खाद डालनी है, पानी कैसे मैनेज करना है, पौधों को हरा भरा और मजबूत कैसे बनाना है ताकि रुपाई के समय आपको एकदम स्वस्थ पौधे मिले। किसान भाइयों, जब बीज नर्सरी में डाल दिया जाता है तब सबसे पहले ध्यान पानी पर देना होता है। बहुत सारे किसान बीज डालने के तुरंत बाद खेत में ज्यादा पानी भर देते हैं। इससे बीज सड़ने लगते हैं और अंकुरण प्रभावित हो सकता है। नर्सरी में शुरू के 4 से 5 दिन केवल नमी बनाए रखनी चाहिए। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, लेकिन पानी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, इस समय पौधा जमीन के अंदर जड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। लगभग 5 से 7 दिन बाद जब पौधे निकलने लगे तब नर्सरी का रंग हल्का हरा दिखाई देगा। इस समय रोज निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पानी ज्यादा जमा हो रहा हो तो निकाल दें। अगर मिट्टी सूख रही है तो हल्की सिंचाई कर दें। इस समय पौधों को तनाव नहीं मिलना चाहिए। अब बात करते हैं पोषण की। अगर नर्सरी तैयार करते समय डीएपी और जिंक नहीं डाला गया था तो पौधों की स्थिति देखकर पोषण की व्यवस्था जरूर करें। कई बार किसान शुरू में ही ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। यह गलती आप मत कीजिए। ज्यादा यूरिया से पौधे लंबे हो जाएंगे लेकिन कमजोर भी हो सकते हैं। अब किसान भाइयों, नर्सरी में सबसे ज्यादा नुकसान कीट और रोग करते हैं। अगर पत्तियां पीली पड़ने लगे, पौधे सूखने लगे या कहीं कहीं खाली जगह दिखाई देने लगे तो तुरंत कारण का पता करें, क्योंकि शुरुआत में समस्या पकड़ ली गई तो नुकसान बहुत कम होता है। नर्सरी को भगवान भरोसे छोड़ देने की गलती कभी मत कीजिए। रोज कम से कम एक बार जरूर देखिए। अब एक जरूरी बात, धान का पौधा पानी पसंद करता है लेकिन हर समय डूबा रहना नहीं। नर्सरी में हल्की नमी और नियंत्रित पानी सबसे अच्छा रहता है। जहाँ जरूरत हो वहाँ पानी दे। यही तरीका मजबूत जड़ें बनाने में मदद करता है। अगर पौधों का रंग हल्का पड़ने लगे तो यह पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। स्वस्थ नर्सरी का रंग गहरा हरा होता है। पौधे सीधे खड़े रहते हैं और उनकी बढ़वार एक समान दिखाई देती है। अगर नर्सरी शुरू से स्वस्थ रहेगी तो रोपाई के बाद खेत में पौधों की पकड़ भी मजबूत बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, रोपाई कब करें? कई किसान पौधे जल्दी उखाड़ लेते हैं और कई किसान बहुत देर कर देते हैं। दोनों स्थितियां सही नहीं है। सामान्य तौर पर 20 से 25 दिन की स्वस्थ नर्सरी रोपाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पौधे हरे भरे हों, जड़ें अच्छी हों और किसी रोग का असर न हो। रोपाई से एक दिन पहले नर्सरी में हल्की सिंचाई जरूर कर दें। इससे पौधे उखाड़ते समय जड़ें कम टूटेंगी। और याद रखिए, जितनी अच्छे जड़ें होंगी उतनी जल्दी पौधे नए खेत में जम जाएंगे। अब बात करते हैं रोपाई के समय की। किसान भाइयों, रोपाई के समय खेत में बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। हल्की कीचड़ और कम पानी की स्थिति सबसे बेहतर रहती है। पौधों को बहुत गहराई में मत लगाइए। ज्यादा गहराई में लगाने से कल्ले कम निकलते हैं। उचित दूरी बनाए रखें ताकि पौधों को धूप, हवा और पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले। किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार का आधार नर्सरी ही होता है। अगर नर्सरी मजबूत है तो रोपाई सफल होगी। रोपाई सफल होगी तो पौधे ज्यादा कल्ले निकालेंगे और ज्यादा कल्ले मतलब ज्यादा बालियां और ज्यादा उत्पादन। इसलिए नर्सरी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। धान की फसल का भविष्य नर्सरी में ही तय हो जाता है। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।